हेलो एवरीवन, स्टडी हिमाचल की करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हम 1000+ करंट अफेयर देखेंगे। जो भी जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर बनते हैं उस सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम इन्हीं वीडियो में देखेंगे। 2 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये तीसरा पार्ट होगा। दोस्तों, उससे पहले आप हमारी वेबसाइट पे डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। नोट्स के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सुना होगा कि द पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज अंडर द ई पंचायत पुरस्कार 2020 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा विकसित ई आवेदन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता? ये तो शायद आपको आता भी होगा, मैं आशा करता हूँ ये सभी को आता होगा। वो है हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और जो हिमाचल प्रदेश के करंटली जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर है वो वीरेंद्र कंवर जी हैं। ठीक है, वीरेंद्र कंवर जी हैं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ been ranked at which position on the annual world competitiveness index? भारत को वैश्विक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में किस स्थान पर रखा गया है? वो है दोस्तों, आपको पता होगा, इसका आंसर है बी, 43rd रैंक पर रखा गया, 43वां रैंक है। इसके बारे में डिस्कस करें तो भारत को 43 रैंक पे रखा गया है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। और इसको जो ये जो रैंक बताया है वो किसके द्वारा बताया गया है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा बताया गया है। सिंगापुर ने टॉप किया है। ठीक है, 63 नेशन से रैंकिंग के फर्स्ट रैंक सिंगापुर ने हासिल किया है। और इंडिया का जो रैंक इतना थोड़ा जो रैंक है वो अच्छा नहीं है। ये कारण है इसका मेन, वो है इंडिया रैंक रिमेन लो ड्यू टू द ट्रेडिशनल वीकनेस सच एज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। जो भारत में एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, किसी भी एरिया में देख सकते हैं। ठीक है, वीकनेस है, ट्रेडिशनल वीकनेस है, कई तरह की वीकनेसेस भी हैं भारत में। वो कभी टाइम लगेगा तो पूरी वीडियो इस पर डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही देखते हैं। अगला है व्हेन विल द 93rd ऑस्कर बी हेल्ड? 93वां ऑस्कर कब आयोजित किया जाएगा? वो है दोस्तों 25 अप्रैल 2021 में ये जो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑस्कर के बारे में। कब कितना होगा? 93rd होगा, 93वां ऑस्कर होगा। ये 25 अप्रैल 2021 में आयोजित किया जाएगा। अगला है द डाइटन लिटरेसी पीस प्राइज इज प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो द डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किस देश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वो है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बट हाल ही में एक मार्गरेट एटवुड है, मार्गरेट एटवुड जी ने हाल ही में ये पुरस्कार ये अवार्ड जीता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, जो मार्गरेट एटवुड जी हैं उन्होंने 2020 में डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार किन चीज़ों पे मिलता है? ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ, मतलब कि पीस, सोशल जस्टिस एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 10th मीटिंग ऑफ द NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाज होस्टेड बाय द करंट चेयर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ये किसके द्वारा होस्ट की गई थी? वो है जो ब्रिक्स समिट हुई थी, जो ब्रिक्स वाली, वो हुई थी रशिया के द्वारा इस बार आयोजित की गई थी। दोस्तों, बात करें तो ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स में 5 मेजर एमर्जिंग कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्री, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसमें आती है। जो ब्रिक्स की फाउंडेशन रखी गई थी वो हुई थी जून 2006 में। बट
जून 2000 में इसकी नींव रख दी गई थी, बट पूरी तरह से इसमें जो काम होना शुरू हुआ था वो हुई थी 16 जून 2019 से, मतलब कि 3 साल के बाद। आंसर आएगा तो आपको यही है, ठीक है। फाउंडेड भी है, फॉर्मेशन भी है कि 16 जून 2009 को इसको पूरी तरह से ब्रिक्स समिट शुरू होने लगी थी, और जो पहली ब्रिक्स समिट हुई थी वो भी 16 जून 2009 को हुई थी। 16 जून 2009 को पहली ब्रिक्स समिट हुई थी। वैसे फाउंडेशन भी आपको ये 2009 ही याद रखना है, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा शंघाई चाइना में। कहाँ पे? शंघाई चाइना में देखने को मिलेगा। और भारत से जो इसमें होस्टेड किया, जो भारत से रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, वो किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी को ने ये रिप्रेजेंट किया। ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, मतलब कि ये ऑनलाइन मीटिंग थी, डिजिटल मीटिंग थी, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने क्या किया था? भाग लिया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। अगला है, हाउ मच फंड हैज़ बीन अलॉटेड फॉर गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है? दोस्तों वो है 50,000 करोड़। कितना? 50,000 करोड़ आवंटित किया गया है। अब जो गरीब कल्याण योजना की बात करूँ, ये लॉन्च की थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कब? जून 2020 में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था जून 2020 में। द कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च टू प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू द रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। जो भी प्रवासी मजदूर जो ये अभियान जो भी रिटर्निंग प्रवासी मजदूरों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। आजीविका के जो भी माइग्रेंट्स, मतलब कि जो भी जॉब छोड़ के मजदूर अपने घर को चले गए थे, उसके लिए ये इनिशिएटिव रखा गया था। और ये कुल पहले के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 50,000 करोड़ के शुरुआत में आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिप्रेजेंट इंडिया एट 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अभी मैंने बात की इसके रिगार्डिंग ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये अभी मैंने डिस्कस किया था ऊपर ब्रिक्स में, वो थे अजीत डोभाल जी ने ही किया था। अजीत डोभाल याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है भारत के। दोस्तों नोट्स के रिगार्डिंग भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप आपको नज़र आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एंड हैव बिकम द जॉइंट विनर ऑफ FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। जो भारत और FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए। कौन बना था? भारत, और दूसरा है वो है रशिया बने थे। और जो भारत और रूस FIDE के ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए। विश्व शतरंज शासी निकाय, ठीक है, FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट जो कनेक्टिविटी से इशू के कारण प्रभावित हो गई थी। और ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग कितने देशों ने भाग लिया था? 163 देशों ने हिस्सा लिया था। FIDE है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा स्विट्ज़रलैंड लोजेन में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड लोजेन में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेम द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन जी। जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं, जिसे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। ये है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, ई ब्लड सर्विसेज। ई ब्लड सर्विसेज लॉन्च की है जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 25 जून 2020 को, जो 25 जून 2020 को की गई थी। जो ई ब्लड सर्विस है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी। ई ब्लड सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवेदन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है। रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है, उनके द्वारा ही ये
तैयार की गई है और ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित है। ठीक है, कोरोना के लिए समर्पित है, याद रखना है। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मतलब कि आयरलैंड गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए व्यक्ति का नाम बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है दोस्तों माइकल मार्टिन। इसका आंसर होगा ए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आयरलैंड के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डुबलिन है। ठीक है, डुबलिन है और करेंसी है यूरो। जो माइकल मार्टिन है आयरलैंड गणराज्य के, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के क्या बने हैं, ये नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कैपिटल याद रखनी है डुबलिन एंड या डबलिन जो भी आप कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, और करेंसी इसकी यूरो है। अगला है इंडिया वन इट्स नॉन परमानेंट मेंबरशिप एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद हाउ मैनी वोट्स। कितने भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने गैर स्थायी सदस्य कितने वोटों से जीती, वो है 184 वोटों से जीती। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा वो मिलेगा न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव रखी गई थी 24 अक्टूबर 1945 को रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, 184 वोट से जो भारत ने जीता है। ठीक है, और जो पढ़ देते हैं, इंडिया वाज इलेक्टेड एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2 ईयर टर्म। 17 जून 2020 को इनका टर्म शुरू हो जाएगा। कब तक? 2 साल के लिए। 184 वोट से वो जीते हैं, टोटल 192 वोट से। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हु रिसेंटली लॉन्च द वेब पोर्टल ऑफ द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि किसान कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गरीब कल्याण योजना अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया। वो है, किसने किया था? वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था। जो वेब पोर्टल लॉन्च किया था वो किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये किया था वेब पोर्टल लॉन्च। दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि नेम द बैंक विच हैज टाई अप विद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, किसने? द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी एंड स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। किस कंपनी ने टाई अप किया है इन कंपनियों के साथ? वो है यूको बैंक ने किया है। किसने किया है? यूको बैंक ने टाई अप किया है इन सभी कंपनियों के साथ, याद रखना है। एक और है, नेम द रेसलिंग लेजेंड है WWE सुपरस्टार हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE विच इज़ पॉपुलरली नोन एज अंडरटेकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उनका ऐसे नाम क्या है? वो है दोस्तों, वो है बी, मार्क कैलावे। मार्क कैलावे ने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जिसे हम अंडरटेकर जी के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम है मार्क कैलावे, याद रखना है। दोस्तों कुछ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।